बरसाती प्याज की नर्सरी तैयार कैसे करें सरल विधि से। और बरसाती प्याज को सबसे फास्ट ग्रो करने की विधि कौन सी है जिससे हमारी नर्सरी स्वस्थ एवं हेल्दी तैयार हो, उसमें कौन सी जैविक ऑर्गेनिक खादों को डालना चाहिए और किस प्रकार की मिट्टी का चुनाव करना चाहिए, किस प्रकार की जगह का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि बरसात में जगह का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि पानी भरने वाली जगह में आपने नर्सरी डाल दी तो आपकी नर्सरी पूरी खराब हो सकती है। तो किसान भाइयों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के चुनाव की। तो अनुकूल मिट्टी का चुनाव किस प्रकार से करना चाहिए, जगह का चुनाव कैसे करना चाहिए। तो ऐसी जगह का चुनाव करें जहां बारिश का पानी रुकता ना हो, आसानी से निकल जाता हो, क्योंकि यदि आपने बेड बना दिए और पानी ठहरता है उस जगह पर तो आपकी जो नर्सरी है वो पूरी खराब हो जाएगी। इसलिए उत्तम जल निकास वाली मिट्टी का चुनाव करना चाहिए। इसके लिए हल्की मिट्टी हो, हल्की दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी हो, जिसकी उर्वरक क्षमता अच्छी हो, जिसकी पैदावार क्षमता अच्छी हो, पीएच मान 5.5 से 7.5 तक हो, ऐसी मिट्टी का चुनाव करना चाहिए। रासायनिक एवं जैविक खादों की मात्रा की बात करें तो यदि आप 4 किलोग्राम प्याज की नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो 20 क्विंटल गोबर की खाद की ज़रूरत पड़ेगी। आपको अच्छी पची हुई होनी चाहिए, साफ़ सुथरा होनी चाहिए, जिसमें कंकड़ पत्थर या प्लास्टिक वगैरह ना हो किसान भाइयों। और इसके साथ आपको 10 से 12 किलोग्राम डीएपी लेना है और 25 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाली जो आती है उसको लेना है। और एरिया की बात करें यदि आप 1 किलोग्राम बीजों की नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो 1 किलोग्राम बीजों के लिए आपको 1200 स्क्वायर फीट एरिया की ज़रूरत पड़ने वाली है किसान भाइयों। अनुकूल समय की बात करें तो खरीफ प्याज के लिए बुआई का उचित समय मई और जून का महीना उचित माना जाता है। आप 20 जून तक खरीफ प्याज की नर्सरी तैयार कर लें। और किस्मों की बात करें यदि तो खरीफ के लिए जो अच्छी किस्में हैं उसमें पंचगंगा किस्म को आप लगा सकते हैं और एलोरा किंग और नासिक रेड, ये 3 वैरायटियाँ खरीफ के लिए बहुत अच्छी वैरायटी मानी जाती है। इनको यदि आप लगाते हैं तो खरीफ के मौसम में उत्पादन अच्छा मिलता है। खेत तैयारी की बात करें, सबसे पहले आप प्लाऊ की मदद से एकदम गहरी जुताई करा लें और गहरी जुताई करने के बाद खेत में यदि बड़े बड़े ढेले हैं तो कल्टीवेटर की मदद से आप एक जुताई करके उन बड़े ढेलों को छोटे ढेलों में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यदि मिट्टी भुरभुरी नहीं है तो रोटावेटर की मदद से आप मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना लीजिए और भुरभुरा बनाने के बाद फिर आपको पाटा लगाकर खेत को समतल कर देना है। जब हमारा खेत एकदम समतल हो जाए उसके बाद फिर हमें बेड बनाने की तैयारी करना है किसान भाइयों। और बेड बनाते समय सबसे पहले हमें बेसल डोज के रूप में बेड के ऊपर क्या देना है, डीएपी खाद देना है हमें बेड के ऊपर। और उसके बाद जो हमने अच्छी पची हुई गोबर की खाद ली थी, कंकड़ रहित प्लास्टिक रहित, उसको हमें एक मोटी लेयर के रूप में बेड के ऊपर बिछाना है। बेड में मोटी लेयर के रूप में इसलिए बिछाना है क्योंकि गोबर की खाद से हमारे पौधे को पोषक तत्वों की जो मात्रा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा है या न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा है वो बहुत जल्दी मिल जाती है और पौधा हमारा अच्छी वृद्धि करता है। इसके साथ सिंगल सुपर फास्फेट आपको पाउडर फॉर्म वाली मिला देना है। और मिला देने के बाद फिर आपको इसके बाद जब खादें आपकी ठीक तरीके से मिल जाएं बेड में, फिर उसके बाद आपको बीजों की बुआई करना है किसान भाइयों। और बीजों की बुआई कुछ इस तरह से करना है कि लकड़ी की मदद से आपको बीजों को ठीक तरीके से एक नाली टाइप की बनाना है और बुआई करना है। जब बीजों की आपकी बुआई हो जाए तो उसके बाद फिर आपको सिंचाई कर देना है, हल्की सिंचाई करना है जब आपकी बुआई हो जाए। और सिंचाई जब आपकी फसल लगभग 10 दिन या 12 दिन की हो जाए तो फिर आप यदि आपने ड्रिप लगा रखी है तो ड्रिप के माध्यम से सिंचाई कर दें। और यदि आपने स्प्रिंकलर लगा रखा है तो स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई कर दें। यदि आप फ्लड इरिगेशन से सिंचाई करते हैं तो आपका जो जमाव है वो कम हो सकता है, इसलिए ड्रिप या स्प्रिंकलर की मदद से आप सिंचाई करें। बीजों की बात करें किसान भाइयों तो यदि आप 1 एकड़ के लिए बरसाती प्याज की खेती कर रहे हैं तो आपको 3 किलोग्राम बीज की ज़रूरत पड़ती है। और बीजों की
बुआई से पहले आपको उसका उपचार करना बहुत ज़रूरी है। बीज उपचार ज़रूर करें। बीज उपचार करने के लिए आपको 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब फंजीसाइड बाज़ार में आती है, इससे आपको उपचारित करना है। उपचारित करने के बाद फिर आपको 2 घंटे के लिए छांव में रख देना है। छांव में जब वो केमिकल ठीक तरीके से बीजों पर चिपक जाए फिर बुआई करें। बेड तैयार की बात करें यदि तो 15 बाई 5 या 20 बाई 5 या 15 बाई 7 के आप बेड तैयार कर सकते हैं। और सीक्रेट उपाय की बात करें यदि जिससे अंकुरण अच्छा हो तो 100% अंकुरण के लिए आप जब भी गोबर की खाद डाल रहे हों तो उसी समय आपको गोबर की खाद 20 क्विंटल आप जब ले रहे हैं तो 20 क्विंटल गोबर की साथ खाद के साथ आपको NPK 19-19-19 जो लिक्विड फॉर्म वाली आती है, घुलनशील खाद आती है NPK 19-19-19, उसको आपको 1 किलोग्राम लेना है। और इसके साथ साथ आपको 400 ग्राम ह्यूमिक एसिड लेना है। ह्यूमिक एसिड इसलिए लेना है जिससे जो जड़ों का विकास है वो बहुत अच्छी तरीके से होता है, जड़ों की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और हमारा जो पौधा है वो एकदम स्वस्थ दिखता है, कंद का जो साइज़ है वो अच्छा होता है। इसलिए 400 ग्राम ह्यूमिक एसिड लेना है और उसके साथ साथ हमें 400 ग्राम UPL का साफ फंजीसाइड आता है उसको लेना है। और इन चारों को मिलाकर ठीक तरीके से जब मिक्स हो जाए अच्छी तरह से फिर हमें बेड में डाल देना है। और बेड में डालने के बाद फिर हमें बीजों की बुआई करना है किसान भाइयों, क्योंकि इनको यदि मिला देते हैं तो जो हमारी प्याज की फसल है उसमें पीलापन की समस्या नहीं आती है और पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत हेल्दी होती है, एकदम स्वस्थ ग्रोथ होती है। फिर भी यदि सूखने की समस्या आती है, जलने की समस्या आती है तो इसके लिए प्रिवेंटिव में आप रेडोमिल गोल्ड 1 लीटर 0.5 ग्राम की दर से, और ज़्यादा समस्या आने के बाद आप एमिस्टर टॉप फंजीसाइड 1 लीटर में 1 ml मिलाकर, या गंभीर समस्या है तो उसके लिए आप बायर की एलीट आती है 1 लीटर में आपको 2 ग्राम मिलाना है और उसके बाद फिर आपको डाल देना है, स्प्रे कर देना है। इतना देने के बाद हमारी जो नर्सरी वो स्वस्थ तैयार होगी। फिर भी यदि पीलापन की समस्या आती है हमारी नर्सरी में तो जब हमारी फसल 15 से 20 दिन की नर्सरी हो जाती है तब NPK घुलनशील खाद को 15 लीटर पानी में 20 ग्राम की दर से डाल देना है। तो जो पीलापन की समस्या है वो आपकी फसल में नर्सरी में नहीं आएगी। और यदि कीटों का प्रकोप है तो कीटों का प्रकोप है, सकिंग पेस्ट का प्रकोप है तो इसके लिए इमिडाक्लोरपिड 70% WG आती है, इसको 15 लीटर पानी में 3 से 4 ग्राम आप स्प्रे कर दें मिलाकर, या फिर थायोमेथेक्सोन 25% WG फॉर्म वाली 15 लीटर पानी में 5 से 6 ग्राम की दर से आप स्प्रे कर देंगे तो जो सकिंग पेस्ट है उनकी जो समस्या है वो नहीं आती है किसान भाइयों। अब आपका अंकुरण अच्छा हो, 100% जर्मिनेशन हो और आपकी जो नर्सरी है वो एकदम स्वस्थ हो, रेशेदार हो तो उसके लिए आपको एक्सपायरी डेट बीजों की ज़रूर चेक कर लें और अच्छी क्वालिटी का बीज लगाएं। और रेशेदार जड़ें पाने के लिए आप NPK घुलनशील खाद 19-19 का गोबर की खाद के साथ ज़रूर मिलाएं बेड तैयार करते समय। इससे आपकी जो प्याज के कंद हैं वो एकदम हेल्दी होते हैं और अच्छे होते हैं। तो किसान भाइयों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।